नमस्कार दोस्तों, आज मैं भक्त शिरोमणि मां कर्माबाई की खिचड़ी की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। कर्माबाई का जन्म राजस्थान के एक किसान जीवन राम डूडी के घर हुआ था। उनके पिता की ईश्वर में बहुत आस्था थी। उनके पिता श्री कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करते थे। थोड़ा समय बीतने के बाद कर्माबाई के माता पिता तीर्थ यात्रा करने गए और उन्होंने जाते समय कर्माबाई से कहा, बेटी हम दोनों तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, अब भगवान को भोग लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना, उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने ये जिम्मेदारी खुशी खुशी स्वीकार कर ली। माता पिता के जाने के बाद अगले दिन कर्मा ने सुबह स्नानादि करके बाजरे की खिचड़ी बनाई थी। उस खिचड़ी पर खूब घी डाला और पूजा करके भोग लगाने के लिए भगवान की मूर्ति के पास आ गई। थाली सामने रखकर है, हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु भूख लगे तब भोग लगा लेना, तब तक मैं घर के बाकी काम निपटा लेती हूँ। इसके बाद में काम करने लग गई और बीच बीच में थाली देखने आ जाती थी। उसने देखा कि भगवान ने तो खींचता खाया ही नहीं। जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तो उसको चिंता होने लगी कि कहीं और गुड़ कम तो नहीं रह गया। कर्मा ने उसमें घी और गुड़ मिलाया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी नहीं खाया। अब कर्मा ने कहा, हे प्रभु आप भोग लगा दीजिए। माँ बाबू आपको जिमाने की जिम्मेदारी मुझे देकर गए हैं, इसलिए आपको भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन भगवान नहीं आए। कर्मा बोली, आने में देर कर दी, प्रभु खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखा बिठा रखा है। कर्मा की खिचड़ी भी ठंडी हो गई थी। माँ बापू कई दिनों में आएंगे, तुम्हें मेरे हाथ का ही खाना पड़ेगा, इसलिए देर मत करो वरना मैं भूखी ही रह जाऊंगी। शाम होने लगी, कुछ भी नहीं खाया था। आखिरकार श्री कृष्ण को आना ही पड़ा। कर्मा को एक आवाज सुनाई दी, कर्मा तूने पर्दा किया ही नहीं, ऐसे भोग कैसे लगाऊं? ये सुनकर कर्मा ने अपनी ओढ़नी की ओट की। उसी की छाया में श्री कृष्ण ने खिचड़ी का भोग लगाया और थाली पूरी खाली हो गई। ये देखकर कर्मा बोली, भगवान इतनी सी बात थी तो पहले बता देती, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूख ही रखा। इसके बाद कर्मा ने भी खिचड़ी खाई। जब तक कर्मा के माता पिता नहीं आए तब तक रोज खिचड़ी बनाती और श्री कृष्ण भोग लगाने आ जाते। कुछ दिनों बाद जब माँ बाप लौटे तो उन्होंने देखा कि गुड़ से भरा मटका खाली था, तो उन्होंने कहा, कर्मा गुड़ कहाँ गया? यह मटका कैसे खाली हो गया? उसने बताया, भगवान कृष्ण रोज भोग लगाने आते हैं, इसलिए कहीं मीठा कम ना रह जाए, मैं गुड़ ज्यादा डाल देती हूँ। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बताया, जिसको सुनकर माता पिता हैरान रह गए। ईश्वर को ढूंढने के लिए यात्रा पर गए थे, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। उसे उनकी बेटी ने अपने हाथ से बनाई खिचड़ी खिलाई। जब उन्हें यकीन नहीं हुआ तो कर्मा ने कहा, आप कल देख लेना, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। दूसरे दिन जब कर्मा ने खिचड़ी बनाकर भोग लगाया तो भगवान से प्रार्थना की कि हे ईश्वर मेरे सत्य की रक्षा करना। भक्तों की पुकार सुनकर श्री कृष्ण खिचड़ा खाने प्रकट हो गए। जीवन राम और उनकी पत्नी ये दृश्य देखकर हैरान थे। उसी दिन से कर्माबाई पूरे इलाके में विख्यात हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी कर्माबाई और भगवान श्री कृष्ण की कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।